से देखो आप, पहले सबसे पहले आप देखो तुम्हारे से सेकंड क्वेश्चन हो गया, देखो पढ़ो आप। 0.0032 बार और 1.278 बार, क्या तुम दोनों क्या सभी से हो गया? यस और नो? जैसा आज तुमने तो एक भी होमवर्क नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन जो था वो सेम ही है, एक्सप्रेस 2.36 बार प्लस 0.23 बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन में तो लाना है इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब पहले फ्रैक्शन में लिया उसको 2.36 बार है यहाँ पर और प्लस में 0.23 बार है और इसको बच्चों तुम्हें सोल्व करना है, तो कैसे करोगे आप बताओ? सबसे पहले दोनों को अलग कर लो, ठीक है? बोर्ड पर देखना बच्चों, इसको मैंने x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया, नहीं 6 के ऊपर बार है, 36 पर नहीं है वो 6 के ऊपर बार है। अब देखो आप इधर आवाज नहीं बच्चों, इसको मैंने x ले लिया और उसको मैंने y ले लिया, क्लियर? अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, अलग अलग सोल्व करो इसको। x की वैल्यू क्या है? 2.36 बार, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ? 6 6 6 एंड सो ऑन। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 10, पहले 10 से, तो 10x इज इक्वल टू 23.666 आ जाएगा। कोई डाउट? यहाँ तक समझ आया? अब बताओ क्या मुझे और मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से? यस और नो? करना है दिव्या, तो क्या अप्लाई कर रहे हैं यार? तो मना कैसे कर सकते हैं? मैंने पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम होने चाहिए। तो क्या होमवर्क करते हैं, तो क्या अप्लाई करते हैं? पॉइंट के बाद यहाँ 3 6 है, हमें दो इक्वेशन को माइनस करना होता है ना, तो पॉइंट के बाद वाले सेम होनी चाहिए ना। यहाँ पॉइंट पर 3 6 है तो एक और करना पड़ेगा ना, एक बार और। तो 10 से फिर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100x और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 236 इधर चला जाएगा, 236.666। ये स्टेप लेगा ना तो पीछे जाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। अब बच्चों 2 - 1 करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करो, तो 100x - 10x कितना हो जाएगा? 90x। अब देखो पॉइंट के बाद वाले डिजिट सेम होने चाहिए। जब हम मल्टीप्लाई कब तक करते रहते हैं, हो सकता है मुझे एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पॉइंट के बाद वाले जैसे डिजिट सेम होंगे मैं मल्टीप्लाई करना बंद कर दूंगा, पता है तुम्हें? अब बच्चों देखो, अब मैं 2 में से 1 माइनस कर सकता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो 236 में से 23 माइनस करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 213 यार, सबट्रैक्शन है, 213 आ गया। अब आप 90 से आप डिवाइड कर दो, ये x की वैल्यू आ गई। एनी डाउट? कटिंग हो रही है इसकी 71/30। हाँ, कटिंग हो रही है इसकी 71/30। और होगा? और होगी कटिंग? सोच लो, नहीं होगी। अब जैसे मैंने x को सोल्व किया है, ऐसे हम y को सोल्व करेंगे। y हमारे पास क्या है? 0.23 एंड सो ऑन। बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? जल्दी बोलो। 10 से या सीधा 100 से कर दो? 100 से कर देता हूं मैं। 100y तो 23 इधर आ जाएगा, 23.23 फिर 23 एंड सो ऑन। क्या मुझे और किसी नंबर से 10 से मल्टीप्लाई दोबारा करना है? क्यों नहीं करना ये बताओ? पॉइंट के बाद वाले डिजिट सेम हो गया। अब आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, 2 - 1, 100 - y कितना हो जाएगा? 99y और 23 - 0 कितना हो जाएगा? 23, तो 23/99। क्लियर? ये y आ गया। अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, आप यहाँ पर x + y है ना, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 71/30 और 23/99। अब इसका आपने एलसीएम लेना है, आवाज नहीं बच्चों बिल्कुल भी, इधर देखो आप, यहाँ तक कर लिया हमने। अब इनका एलसीएम लेना है, राइट? कटिंग कुछ हो नहीं है, तो अब बताओ एलसीएम क्या आएगा? जल्दी बताओ, सोल्व करना है ना बच्चों इसको। इसका एलसीएम क्या आएगा? 30 और 99। अब क्रॉस मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एलसीएम ले लो आप। या फिर वही मेथड ठीक है, बोलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बाद में कटिंग कर लेना। 71 × 99 प्लस 23 × 30 और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई। 31/27। हाँ बच्चों समझ आया मैंने क्या किया? एलसीएम लिया क्रॉस मेथड से, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई। अब जरा जल्दी से मुझे बताओ इसको सोल्व करने पर क्या आता है? 71 को पहले 99 से
नीचे 297, ऊपर बताओ इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो जल्दी बच्चों। 7029 और प्लस में 690। अब इन दोनों को प्लस कर दो बच्चों। 7719 आ गया। इसको सोल्व कर दिया, हम यहाँ तक आगे 2970 यहाँ पर आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब है और कटिंग हो सकती है तो करो, नहीं हो सकती तो छोड़ो। वो ये कहना चाहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है क्या और कटिंग हो सकती है किसी नंबर पे, जल्दी बोलो। क्या 3 से हो सकती है? यस। नहीं हो सकती है? नहीं सर, 0 है पीछे। नहीं हो सकती। 3 से ऐड करके देखो। 3 2 जा 6 ये आ गया, ये आ गया नीचे। और देखो कटिंग हो सकती है? 3 से और नहीं होगी। तो ये लास्ट है बच्चों, तो ये तुम्हारा आंसर है। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 2573/990। अब इसको नोट करो, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। राइट, जल्दी से नोट करो बच्चों, रजिस्टर पे नोट करो। कर दिया। सबसे पहले रजिस्टर पे नोट करो सारा नंबर का, वही तो बनाना था, स्क्वायर और क्यूब। और जो बी पार्ट है वो फोर्थ का जो बी पार्ट है देखो 27⁻⁻⁻⁻³ है। इनटू में 27⁻⁻⁻³ दो बार लिखा भाई ये। यस सर। फिर इनटू में 27⁻⁻⁻³ ब्रैकेट में -27⁻²/2/3। बोर्ड पर देखो बच्चों आप सभी 27 लिखा हुआ है। 27 इधर देखो 27 क्या होता है? 3 क्यूब, पता है ना? पावर आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई। 27 3 क्यूब होता है। यहाँ भी 27 क्या होगा? 3 क्यूब। तो ऊपर क्या होगा? -1/3। यहाँ 27 क्या होगा? 3 क्यूब। समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? और यहाँ भी 27 क्या होता है? 3 क्यूब। बोर्ड पर देखो। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, पता है सभी को? पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ऐसे। माइनस तो क्या होगा? माइनस रहेगा वहां पर। 3 × -1/3 हो गया ना ये। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा? 3 × -1। यहाँ पर क्या रहेगा? 3 × -1। समझ आ रहे हैं? इनटू में यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों? 3⁻1 माइनस वहां पर क्या रहेगा? 3²। अब 3 × -1 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/3। इसका मतलब 1/3। ये हो गया 3 - 9, तो 1/9। और 3 - 9 क्या होगा? -6। अब कटिंग करो, 3 × 2 = 6, तो आंसर क्या होगा? -2/3। स्टेप समझ आए? जल्दी से नोट करो इसको। ये सोचो। अलग-अलग राशि यस बच्चों, p की वैल्यू तुम्हें दे रखी है √5 - √3/√5 + √3। q की वैल्यू √5 + √3/√5 - √3। तुम्हें p² + q² निकालना है। ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अगर तुम नंबर सिस्टम अपना उठाओगे तो कर चुके हैं। इसको भी रेशनलाइज करो, इसको भी रेशनलाइज करो, फिर जो आंसर आएगा फिर उनका स्क्वायर करके और प्लस कर दो। ये हमने पहले किया हुआ है, तो पहली बार तुम नहीं कर रहे हो। बस ऑनेस्टी की कमी है, मैंने बोला ना, ईमानदारी की कमी है। मुश्किल थोड़ी था, या तो पहले ना करवाया हो। अच्छा बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, p की वैल्यू मेरे पास है √5 - √3 √5 + √3। इसको रेशनलाइज कर रहा हूं मैं। √5 - √3 से मल्टीप्लाई, √5 - √3 से डिवाइड। बोर्ड पर देखो आप, ऊपर क्या बन गया बच्चों? देखो आप, a - b और a - b, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे क्या है बच्चों? a + b और a - b। क्या होता है a + b और a - b? a² - b²। तो ऊपर आ जाएगा √5 - √3 का होल स्क्वायर और नीचे a² - b²। क्लियर? अब p = ऊपर लगा दो a - b होल स्क्वायर। क्या होता है a - b होल स्क्वायर? a² + b² -2ab। a² + b² -2ab। और नीचे √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5। √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 3। बोलो नहीं, √5 का स्क्वायर 5 + 3
माइनस 2 रूट 15 और नीचे क्या है बच्चों 5 माइनस 3 2 और 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। बताओ ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है जल्दी बोलो 2 तो अंदर क्या रह गया 4 माइनस रूट 15 और नीचे क्या रह गया 2 2 से 2 कैंसिल हो गया। जल्दी बोलो। माइनस गलत कर रहा है साइन माइनस और प्लस गलत है। कहाँ पर So a square minus b square plus 2ab होता है ना? आइडेंटिटी समझाओ बच्चों इसको a इस स्क्वायर वाले में। प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है। इसको minus 2ab लिख सकते हैं। इसको minus 2ab b square। सोरे में देखो थप्पड़ मारूंगा तुझे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बता इसको दिव्यांश इसको एक थप्पड़ लगना चाहिए है ना क्यों? बेटे तो अभी तक तुझे a माइनस b होल स्क्वायर नहीं सो अगर p मेरा देखो p मेरा 4 माइनस रूट 15 आ रहा है तो मेरा क्यों कितना आएगा बिना पेन चलाए बोल जी 4 plus root 15। यस तो बच्चों सिमिलरली क्यों जो है बच्चों उसका आंसर आएगा मैं बिना पेन चलाए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो p है हमारे पास 4 माइनस रूट 15 और तो और इसको पलट के लिखा हुआ है तो ऊपर मैं करूंगा प्लस का साइन तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 रूट plus 15 यानी q जो आएगा मेरा 4 प्लस रूट 15 आएगा। समझ आ रहे हैं? अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा p की वैल्यू और q की वैल्यू फिर वहां भी आइडेंटिटी लगेगी। क्लियर? तो अब तुम्हें क्या करना है या तो साथ साथ कर लो एक काम करते हैं बच्चों p स्क्वायर पहले निकाल लो p स्क्वायर p क्या है बच्चों 4 माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। बताओ इसका स्क्वायर फिर आइडेंटिटी लगाओ क्या होगा a माइनस b होल स्क्वायर बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4 स्क्वायर क्या होगा 16 यहाँ पर 15 माइनस 8 रूट 15 16 और 15 कितना हो जाएगा 31 माइनस 8 रूट 15 ये तुम्हारा आ गया b स्क्वायर। समझ आया क्या किया मैंने उसके लिए आइडेंटिटी देखो मुझे याद है तो मैं जल्दी कर रहा हूँ ना बताओ बिना पेन चलाए क्यू स्क्वायर बताओ जल्दी से क्यू स्क्वायर बिना पेन चलाए यहाँ पर प्लस हो जाएगा बस तो 31 प्लस 8 रूट 15 यहाँ तक कोई डाउट। अब मैं दोनों पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ से तुम्हें आंसर मिलेगा ना तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 31 माइनस 8 रूट 15 और क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 31 प्लस 8 रूट 15 ये कैंसिल हो गया इसके साथ 31 और 31 कितना हो गया 62 तो 62 आपका आंसर है। समझ आया कैसे किया? अब तुम अपना आंसर टैली